मैं डॉक्टर कौशिक रेड्डी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स और स्वप्ना हॉस्पिटल चैतन्यपुरी। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। ऑस्टियोपोरोसिस का ये एक ऑर्थोपेडिक बोन डिसऑर्डर है जिसमें बोन का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इतना कॉमन है, हर 3 सेकंड में एक आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है और किसको हो सकता है ये ऑस्टियोपोरोसिस, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस आने के रीजंस क्या है? सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन जो है फीमेल्स में, मतलब औरत जिसको मेनोपॉज, जिसके मेंसेस बंद हो जाते, मतलब 50 साल के ऊपर जो लेडीज़ होते हैं जिनको मेनोपॉज होता है, उनमें जो है ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दूसरा चीज़ है जिसको कैल्शियम और विटामिन डी न्यूट्रिशन कम है, जिसको कैल्शियम और विटामिन डी कम खाने में लेते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और एज अगर ज़्यादा है 60-70s के ऊपर, तो उनको जो है कैल्शियम और विटामिन डी कम हो जाता है, बोन स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और कई प्रॉब्लम्स के लिए जब स्टेरॉयड जैसा मेडिसिन लेना पड़ता है तो उनको भी हो सकता है। और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़ है और कुछ सिंड्रोम्स है जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम और ऐसे कुछ डिजीज़ेस में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स क्या है? मतलब जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनको, मतलब बॉडी में कैसे पता चलेगा, उनको बॉडी में सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस में जो है सिम्टम्स बहुत कम होता है, नहीं होता है। कभी कभी किसी में सिम्टम्स ही नहीं होता है। तो किसी को ऐसे सिम्टम्स जैसे बैक पेन है, कमर में दर्द है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक एक्सरे निकाल के देखेंगे तो उनको कमर में फ्रैक्चर हो सकता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो जब बोन स्ट्रेंथ कम हो जाता है तो स्पाइन का जो वर्टिब्रे रहते हैं वो वीक होने की वजह से, अगर खांसी से या बर्प से भी कभी कभी, या आगे झुक के कुछ काम करने से सडनली उनको सडन पेन आने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को एक साइलेंट डिजीज़ माना जाता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है, ये बोन स्ट्रेंथ कम होने का प्रोसेस जो है वो बॉडी में होते रहता है, पता भी नहीं चलेगा। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे करने से ही पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकता है? कॉमन जो है स्पाइन में वर्टिब्रे में फ्रैक्चर हो सकता है, या रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर हो सकता है, हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो सकता है, रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है। ये 4-5 बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली होता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस कैसे करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए एक बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्टिंग करना चाहिए। तो बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट या एक्यूरेट टेस्टिंग जो है वो डेक्सा स्कैन है। ये डेक्सा स्कैन होता क्या है? ये डेक्सा स्कैन का मतलब ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शोमेट्री, जिसमें वो पेशेंट का बोन डेंसिटी और नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बोन डेंसिटी कंपेयर करते हैं। अगर ये बोन डेंसिटी जो है उसको टी स्कोर से इवैल्यूएट करते हैं। अगर किसी का टी स्कोर जो है -2.5 से कम है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं और उसको फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत कॉमन है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट जो है डेली कैल्शियम और विटामिन डी
का मेडिसिन लेना होता है। अगर किसी को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिसफॉस्फोनेट्स जैसे एलेंड्रोनेट, रिसिड्रोनेट, ये टैबलेट्स आपको मंथली वंस लेना पड़ेगा या वीकली वंस लेना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा है, अगर पोस्ट मेनोपॉजल है लेडीज़ में और उनको अगर फ्रैक्चर हुआ तो इसमें इंजेक्शंस भी लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। ये इंजेक्शंस जो है डेली लेना होता है। ये इंजेक्शन जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेते वैसे डेली इंजेक्शन 1 to 1.5 ईयर्स तक लेना होता है। ये इंजेक्शंस जो है ये पैराथायरॉयड हार्मोन इंजेक्शंस होते हैं। तो ये सब ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। सनलाइट एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब डेली एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड जो है अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशियस फूड, मतलब खाने में क्या फूड्स ऐसे हैं जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मिल्क और डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी उसमें ज़्यादा होता है, तो उससे आपके बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। नेक्स्ट नॉन वेजिटेरियंस में एग्स और फिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ग्रीन वेजिटेबल्स सब जैसे कैबेज और हर कोई ग्रीन वेजिटेबल, बीन्स, स्प्राउट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हेल्दी हैबिट्स, जैसे ड्रिंक अवॉइड करना, स्मोकिंग अवॉइड करना और डेली एक्सरसाइज करना, बॉडी वेट को मेंटेन करना, ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, जब आप रिस्क फैक्टर्स है आपको, अगर वो रिस्क ग्रुप में आप पढ़ते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर का एडवाइस लेके आपको टेस्ट करना चाहिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और डॉक्टर आपको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस करेंगे तो आप ट्रीटमेंट लेने से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। आपके बोन्स हेल्दी रहेंगे, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और आपका लाइफ हेल्दी रहेगा। थैंक यू।